सुना है तू बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर है हा? पर आपके जितना बड़ा नहीं हूँ मालिक। तू देखते जा आज की मीटिंग में सबको मैं कैसे अपने झांसे में लेता हूं। आपकी तो बात ही और है। पार्लियामेंट को हिला कर रख दूंगा। जी। इस भवानीनाथ ठाकुर की दहाड़ सुन के अपना पीएम भी थर थर कांपेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फोन कहाँ है? सुअर की औलाद। एक गाड़ी कैसे चला रहा है, मारेगा क्या? औकात दिखाया तो तेरे तोते उड़ गए क्या? पता भी है तू किससे बात कर रहा है? खुजली वाले कुत्ते से बात कर रहा हूँ। अपनी जबान पे लगाम लगा। अरे अच्छा है कि फोन पे उन्हें तो लापा लगा था। आखिर है कौन तू? तेरी होने वाली बर्बादी के पहले का सन्नाटा, तेरी मैयत पे बजने वाली शहनाई। मैं अर्जुन प्रसाद, सरोजनी प्रसाद का इकलौता बेटा। तू मुझे जानता नहीं है। अरे मैं तुझे अच्छे से जान गया हूँ। औरतों पे हाथ उठाने वाला थर्ड क्लास का नामर्द है तू। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं दिल्ली में हूँ। फोन पर धमकी देके खुद को तुर्रम समझ रहा है। अरे किस्मत तो तेरी अच्छी है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, वरना तुझे नंगा करके घासलेट डाल के जिंदा जला देता। अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरे सीने में फौलाद है तो मुझे रोक के दिखा। मैं सोलर पावर प्लांट का भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। आजा, जो उखाड़ना है उखाड़। उल्टी गिनती शुरू कर दे, तेरी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। अरे आना, तू गिनती गिन या पूरा चोपड़ा लिख, मैं पढ़ूंगा तेरे मौत का पहाड़ा। और सुन, मैं सिर्फ खोखली धमकी नहीं दे रहा। ये ले, ये सिर्फ खड्डा खोदने की आवाज नहीं है। इस आवाज में मैं तेरी आवाज दबा दूंगा। आजा। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। मेरा भी। टेंशन मत लो माँ, बेवजह परेशान हो रही हैं। वो देखिए, जब शेर पास है तो क्या डर। कहाँ है शेर? ए वेंकटेश। जी सर। काम क्यों नहीं कर रहे? नीचे बहुत बड़ा पत्थर है सर। तो डायनामाइट लगा के उड़ा दो। ओके सर। ए सुनो, अगर आज का भूमि पूजन सफल रहा तो मैं आज ही तुम दोनों की सगाई यहीं करा दूंगी। ओह, सिर्फ सगाई करवाएंगी? मुझे तो लगा था कि शादी भी आज हो जाएगी और यहीं से हनीमून के लिए चले जाएंगे। चुप कर अरे दी कि मैं तो, पहले पूजा तो पूरी हो जाने दो। पता नहीं कब कहाँ से तूफान आ जाए। जिंदगी में कभी तो कुछ अच्छा बोल। चुप कर। अरे माँ, आप खड़ी क्यों हैं? पूजा में बैठ जाइए ना। बेटा, पूजा तुम करवा रहे हो तो तुम्हें बैठना चाहिए। मैं नहीं बैठ सकता माँ, मुझे आने वाले मेहमान की खातिरदारी करनी है। ये क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रहे जैसे कोई भूत देख लिया? पंडित जी को फूल दे। मुझे सींग लगे हैं क्या? देख कितना मासूम चेहरा है। ये बता, है कौन तू? कहीं तेरा बॉम्ब या डायनामाइट लगाने का प्लान है क्या? हाँ, अबे बोलना। रुक, भाग किधर है? रुक, रुक, बोला ना। कहाँ गया? अर्जुन! खत्म कर दो उसे। ठीक तो है। कहा था ये प्रोजेक्ट मत करो, अब देखो क्या हो रहा है। जरा देखिए तो सही माँ, वो कैसे सबके छक्के छुड़ा रहा है। सुना पंडित जी, चाहे किसी का हाथ पैर कटे, चाहे सर धड़ से अलग हो जाए, चाहे खून की नदियां क्यों न बह जाए, भूमि पूजा रुकनी नहीं चाहिए। मंत्र पढ़ना शुरू करो।
हुआ? शेर को साक्षात देखकर तेरा हुलिया क्यों बेरंग हो गया? हाँ? ए, आ जाओ, सबको एक साथ काटूंगा। बेटा धर्मा, क्या कहा? धर्मा? कौन है ये धर्मा? तुम यहाँ से क्यों चले गए? जब से तुम गए हो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर, हमारी जमीन ठाकुर ने सब कुछ हड़प लिया। पूरा गांव तबाह हो चुका है। हम उस जमीन के मालिक हैं और हमें गुलाम बना के रखा है। बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ सुरेश चाचा। और मैं पवन सिंह। मैं छोटू हूँ भैया। मैं सुनील कुमार। तुम हम सबको कैसे चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जिसने बहन को नहीं पहचाना, अपने बाप तक को नहीं पहचाना, बल्कि उस लड़की को भी नहीं पहचाना जिससे वो प्यार करता है। नहीं, ये हमारा धर्मा नहीं हो सकता। ये उसका कोई हम शक्ल है। जब वो नहीं रहा तो यहाँ कैसे आ सकता है? हमें माफ कर दीजिए साहब, हम नादानों ने आपको धर्मा समझ लिया। आप अपना काम जारी रखिए, हम चलते हैं। चलो यहाँ से, चलो। चलो बेटा यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। तो तुमने कहा कि हमारे चेयरमैन की शक्ल किसी से मिलती है, भाई तुम्हारे धर्मा से। उसको किसने मारा बताओ? मैंने कहा मेरा बेटा नहीं रहा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसे किसी ने मारा है। ए, तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? अरे वो हमें अगर पता चल जाए कि धर्मा को किसने मारा है तो हम उससे दूर रहेंगे ना, इसलिए पूछा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बेटे को मार सके। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस पूरे गांव का बेटा है और हमारा रखवाला भी है। वो इस गांव के लिए फरिश्ता था, हम सबका रक्षक। रुक जाओ, इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारी मेहनत का अनाज है, इसे कम दामों में नहीं बेचेंगे हम। तुम्हें हमारी कीमत देनी है तो दो, वरना यहाँ से निकलो। चुप उठे, यहाँ का यही कानून है। अगर बेचना है तो बेचो, वरना जाओ यहाँ से। क्या किस दाम पर बिकेगा वो सब का सब यहाँ मालिक तय करेंगे। तू नहीं बुढ़े, और आंखें नीचे कर, वरना आंखें नोच कर कौवों को खिला दूंगा। मर गए मारने वाले, धमकी मत देना। आखिर नुकसान झेलकर हम फसल क्यों बेचे? अरे क्यों इतनी अकड़ दिखा रहे हो तुम लोग? गली गली में कुत्तों की तरह भटकते थे। तुम लोगों को सरकार ने पनाह दी और तुम लोग अपनी औकात भूल गए और हम पर धौंस जमा रहे हैं। जब तू भी यहाँ पर आया था तो तेरी भी कोई औकात नहीं थी, समझा? तोड़ दूंगा तेरा। किसान की औकात क्या होती है? जमीन और आसमान से भीख मांगता है, भिखारी होता है वो। और मुझे अनाज नहीं बेचोगे? आग लगा दो इनके अनाज को। किसको बुला रहा है? आग बुझाने वाले को? नहीं, ज्वालामुखी को बुला रहा हूँ। ओह, कौन है वो चिंगारी? मेरा भाई। तुझे आग से खेलना पसंद है ना? ज्वालामुखी के साथ खेल के बता। मुझे धमकी दे रहा है? अभी बताता हूं तुझे। मारो सबको, आग लगा दो। इनके अनाज का एक एक दाना फूंक दो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आग से खेलने फिर आ गया तू। अरे किसके दम पे कूद रहा है? धर्मा, मेरा बेटा धर्मा।
ऑफलाइन ड्यूटी करने आया है। किसानों के बारे में क्या बोल रहा था? एक नंबर का भिखारी होता है, जमीन और आसमान से भीख मांगता है वो। अरे ये लाल पानी कहां से आ गया? इसकी वजह वो है भाई। हाँ? कब हुआ ये? जमीन और आसमान से भीख मांगता है। किसानों को भिखारी बोल रहे तू? इनका ही खा खा के चर्बी चढ़ी है तेरे को। ये बता, मोबाइल फोन के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं ना? फिर भी उसको बनाने वाला आज करोड़ों में खेल रहा है। शक्ल से बेवड़ा लग रहा है, पीता ही होगा। दारू के बिना भी लोग जिंदा रह सकते हैं, फिर भी दारू की भट्टी चलाने वाला आज करोड़ों-पति है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पब्लिक को इसकी लत है। इसके बिना भी जिंदगी गुजर सकती है, फिर भी वो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अनाज खाए बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। रह सकता क्या? नहीं ना। तो फिर जो किसान तुम्हारा पेट भर रहा है, वही इस देश में भूखा क्यों मर रहा है? और उसकी वजह क्या है? तेरे जैसे दो कौड़ी के दलाल। जाओ जाके काट डालो। किसानों के बारे में तू जानता ही क्या है? वो हमारे इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अपनी मेहनत से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है, अपना पसीना बहाकर अनाज उगाता है। आज तेरे बाजुओं में जो बल है, अनाज की बदौलत, वो भी किसान की देन है। जो तुझे खाने को दे रहा है, उन्हीं पर भौंक रहा है। कठिनाइयों से भरे जंगल में हालात चाहे जैसे भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये सब कुछ झेल कर वो अनाज हम तक पहुंचाता है। गर्व है मुझे मेरे राज्य के किसान भाइयों पर। कंधों पर हल उठाकर, कांटों भरे जंगलों से गुजरकर, जंगली जानवरों से बिना डरे, सांपों की छत्र छाया में दिन गुजारकर, जहरीले बिच्छुओं के डंक सहते हुए, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर, न दिन देखा न रात देखी, मेहनत करते गए। किस लिए? तुम्हारी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए। और बदले में तुम उन्हें सिर्फ सुन देते हो। उनके खिलाफ जो हाथ उठेगा, उसे मैं काट डालूंगा। जाओ मारो। यही अनाज खाकर तेरे बाजुओं में ताकत आई है, तो जरा सोच, जिसने इसे उगाया उसके बाजुओं में कितना बल होगा। देखना चाहेगा? आप जो भाव बताओगे उसी भाव में ले लूंगा। इन सब का जो भी नुकसान हुआ है सूद समेत लौटाऊंगा। हॉस्पिटल ले चल भाई। सिर्फ ठाकुरों को छोड़ के बाकी सबको मार डालो। पकड़ो उनको।
मेरे भाई की बेटी को भी छोड़ना मत, मार दो उसे। कहाँ गए दोनों? वो दोनों इस महल से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। उसकी कोख में पल रहे उस निचली जाति के बच्चे को भी काट डालो। मेरा भाई बीच में आए तो उसे भी मार दो। ठीक है ठाकुर साहब। वाह 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 वाह, क्या कमाल का काम किया है मेरे भांजे ने। सीना चौड़ा कर दिया मेरा। तुम ठाकरों की शान हो। तुमने छोटी जाति वालों को अच्छा सबक सिखाया है। आज के बाद कोई इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। अब कोई भी छोटी जाति का लड़का हमारी बेटियों के आसपास भी नहीं भटकेगा। शाबाश। भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल। बेटा हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मत बचाइए पापा, मर जाने दीजिए। ऐसा मत कहो बेटी। हेलो सर, मैं वीरेंद्र नाथ ठाकुर बोल रहा हूँ। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गाना साना बजाओ रे। देखो सबके सब इस दरिंदे से डरते हैं। भर के खाना खाओ और दिल खोल के पियो। चलना, मैं पिलाता हूँ तेरे को। ये बंदूक किसे दिखा रहा है? ये भवानीनाथ ठाकुर हैं, तेरी जान ले लेंगे। बंदूक नीचे, ये जो सरकारी गन है और इसमें जो बुलेट है, ये जात और धर्म नहीं देखती। सच्चाई और इंसाफ के लिए किसी की भी खोपड़ी उड़ा सकती है। ये भवानीनाथ है, कोई भगवान नहीं है। क्या इसके पास सर्टिफिकेट है कि जब चाहे बिना वजह किसी को भी मारता फिरेगा? वो दिन गए बेटा, चल अब। इससे पहले मैं अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाऊं, निकल जा। पावर दिखाएगा? तेरा फ्यूज निकालू क्या? अबे ये घटिया पॉलिटिकल पावर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को चुप नहीं बिठा सकती। जिसे तू पावर बोल रहा है, पब्लिक उसे इलेक्शन आते ही कट कर देगी। चल। पहले वारंट दिखा। फर्क नहीं पड़ता कोई। FIR दर्ज हुई क्या? और क्या? किसने की है? नाम तो बताओ उसका। देख उधर। ओह,
तुम लोग अभी भी जिंदा हो? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक दिन तू और तेरा बच्चा मेरी तलवार से मरोगे। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। पुलिस के सामने धमकी देगा, जमा कर इसको। इसको ले जाके लॉकअप में डाल, लेकिन हाथ नहीं लगाना। मैं आऊंगा फिर मिल के मारेंगे। ठीक है। आप मेरे साथ आइए। ये धर्मा की गाड़ी है, मतलब खबर पक्की है। चलो। वो लोग पीछे की तरफ से निकल गए। तुम लोग उस तरफ देखो, बाकी मेरे साथ चलो। देखो भैया, वो लोग जा रहे हैं। चलो। वो पीछे ही आ रहे हैं। टेंशन क्यों ले रहे? वो लोग हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। वो लोग कभी भी आ जाएंगे। गाड़ी को भगाओ और कहीं दूर ले चलो। मैं हूं ना, उन्हें दुनिया से उठा दूंगा। जल्दी स्टार्ट कर। क्या हुआ? भैया गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर। इन दो कौड़ी के किसानों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। इनकी सारी चर्बी पिघला डाल। ये अचानक बिजली कैसे चली गई? कोई बिजली विभाग में फोन करके पता तो करो, जल्दी करो। हाँ, बिजली विभाग को फोन किया था। कुछ घंटे बिजली नहीं आने वाली। लेकिन क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सख्ती से बात करते हैं। सख्ती क्या, पूरी शक्ति लगाई थी, फोन ही काट दिया। मुझे पता है ये किसकी करामात है। छोड़ो, जाने दो। सब लोग ऊपर आसमान की तरफ देखो। भगवान का दिया हुआ प्रकाश हमारे पास मौजूद है। हाँ, ये रहा प्रकाश। चलो, बाहर का तो काम हो गया, लेकिन अंदर के अंधेरे का क्या? ये देखो, मिट्टी की तेल वाली लालटेन, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग? मेरे बेटे ने मुझे इंग्लिश सिखाई है। अरे आपका जवाब नहीं। यस सर। और ये हमारा चौका। ऐसा हमारा लापरवाह लड़का मेरे घर में ही क्यों पैदा हुआ? अरे इसकी बहन की शादी है और इस नकारे लड़के ने मुझे एक साड़ी भी नहीं दिलवाई है। क्या करूँ इसका? कुछ काम करे। लेनी तो थी, लेकिन जाता कैसे? एक तो बस आती नहीं है, आती है तो फिर रुकती नहीं है। नो बस नो साड़ी। और उस खटारा जीप का क्या? वो मेरे बॉस पास वाले गांव में इन्वेस्टिगेशन करने ले गए हैं। और पैरों में मेहंदी लगी चल है? कर ही गया। दुकान के रास्ते पर चल ही रहा था कि पैर में मोच आ गई। मोच आ गई तो मैं गिर गया। देखा तो सामने दुकान थी, तो साड़ी गई तेल लेने, मैंने 2 बोतल गटक ली। अच्छा, तो सारे पैसे पीने में उड़ा दिए है ना? इतनी मुश्किलों में जीकर भी ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। फिक्र मत कीजिए मालिक, उन सब से हम डरते नहीं हैं। भले ही वो हमें मार दे या हमारी फसल जला दे, हम जिंदगी भर आप सबका साथ नहीं छोड़ने वाले। लो, बातों बातों में भूल गई, दुकान पे जाना था। जल्दी वापस आऊंगी। धर्मा गांव में नहीं है तो उसका फायदा उठाओ। ऑफिसर्स को बुलाओ और उनसे सारी जमीन छीन लो। मालपुरा में खेती-बाड़ी करने के लिए यूपी से आए हुए 500 परिवारों को राजस्थान सरकार ने 5000 एकड़ की जमीन किराए पर दी थी। इस जमीन पर वैसी फसल नहीं लहराई जैसी सरकार ने उम्मीद की थी, जिस वजह से वो सरकार का कर्ज भी वक्त पर नहीं चुका पाए। तो सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सरकार वो 5000 एकड़ की जमीन वापस ले रही है जो 1987 में यूपी के किसानों को सौंपी गई थी। ये तो अन्याय है। ये कैसे कर सकते हैं आप? सर, किसी में भी इतना पावर नहीं कि 30 साल बाद ये ऑर्डर रद्द कर सके। इससे जुड़े सारे कानून मैं जानता हूँ। सर 30 साल नहीं हुए, 30 साल होने में 1 साल बाकी है। साहब, हम यहाँ 30 साल 4 महीनों से रह रहे हैं। हाँ रहते होंगे, लेकिन टैक्स तो 4 दिन से भरना शुरू किया ना आपने। कलेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये ऑर्डर किसने पास किया? ये बिल असेंबली में पास हुआ है, जो रेवेन्यू मिनिस्टर ने करवाया है। चल मुखिया जी, हम लोग यहाँ पे 30 सालों से रह रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं?
अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए मैंने ये जमीन गिरवी रखने का सोचा था। अब जमीन ही नहीं रहेगी तो बेटी की शादी कैसे होगी? भैया हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूपी से आपके भरोसे यहाँ आ गए। अब हमारे सर से छत ही उड़ गई। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम बिना बिजली के यहाँ रहते थे। गांव में बस नहीं आती थी, पैदल आते जाते थे, क्योंकि इस जमीन को हमने अपना माना था। पर ये सुनकर हम पर तो मानो बिजली टूट पड़ी है। रुक जाओ, मालिक की परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जानते भी हो कि इसका मालिक कौन है? खेल जातिवाद का है, मीडिया के लिए न्यूज होगी, लेकिन मेरा ये निजी मामला है। उन सबको मैं अपने राज्य से बाहर निकाल दूंगा। मेरे खिलाफ जाने का यही हश्र होगा। आ जाइए सर। उन लोगों को 3 महीने की मोहलत क्यों दी? जाइए। सुन, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। भैया आप आ गए। आप बोल देते मैं गाड़ी भेज देता आपके लिए। तुम्हारी यह हरकतें देख के मुझे तुम्हें अपना भाई कहते शर्म आती है। तुम जिससे कहोगे मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा, तब तो खुश होगे ना? इतने साल राजनीति में बिताने के बाद भी अब तक ये खेल समझ नहीं पाया आप। उस दिन जो मैंने हंगामा मचाया वो सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए था। मैं अपने समाज के वोटों से ही विजयी बनूंगा। अरे हम पॉलिटिशियंस हैं, अपने फायदे के लिए दंगे करवाने से भी नहीं चूकते। तो फिर अब मेरी बेटी की जान के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि हमारा घर और ये सब कुछ पिताजी ने तुम्हारे नाम कर दिया था। ये सारी दौलत आपके बाद आपकी बेटी और उसके बाद उसके बेटे को मिलेगी। करोड़ों अरबों रुपए की है हमारी ये कीमती जायदाद। ठीक है, ये सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तब तो ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आपकी बेटी को भी साइन करना होगा। हाँ, मैं उसे भी साइन करने के लिए कहूंगा, लेकिन तुम्हें किसानों को उनकी जमीन वापस करनी होगी। ये आपने गलत मांग रख दी। मैं तो उनको जल्द से जल्द निकालना चाहता हूं, क्योंकि वो कोई मामूली जमीन नहीं है। मैं वहां अपनी लंका बनाना चाहता हूं, लेकिन वो गांव उसके बीच में है। जब आपने उनको वो जमीन दी थी तब वो सिर्फ 50 लाख की थी, और अब उसकी कीमत 25,000 करोड़ हो चुकी है, यानी 5,000 गुना। मेरी इस सरकार में काफी चलती है। अरे करोड़ों में बेचूंगा उस जमीन को, और उसका एडवांस भी ले ही लिया है। आपको एक आसान तरीके से समझाता हूं। ये धर्म, जाति, भाषा सब वोट पाने के तरीके बन चुके हैं, पर पैसा, पावर और शोहरत ये मेरी चाहत है। अगर इंडिया में रहना ही है तो मेरा ख्वाब है कि मैं शहंशाह की तरह रहूं, ताकि मेरे बाद मेरे बच्चे इस देश पर राज करें। और तू जिंदा रहेगा तब ना। भैया ये क्या? अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? सारी जायदाद मेरे नाम करने वाले थे वो। भैया भैया इतनी जल्दी मत जाओ, मत मरो। भैया भैया एक आखिरी काम करके चले जाओ। उठिए ना भैया, भैया। अरे उस भवानी नाथ ने बहुत गलत किया है सर। ये हरकत उसने तब की जब मैं गांव से बाहर गया हुआ था। मेरे होते हुए किसान भाइयों के साथ मैं कभी गलत नहीं होने दूंगा। अरे 2 पीढ़ियों से वो जमीन हमारे पास है। ये लो भैया। और पिछले 30 सालों से सरकार को जो हम टैक्स भर रहे हैं ये उसकी रिसीट है। देख लो इसे। इस नए बिल पे स्टे ऑर्डर लगवाइए, केस फाइल कीजिए। ठीक है सर। और पूरा गांव उस पर साइन करेगा। किसान अपने हक की जमीन छोड़कर दोबारा उसी जमीन पे गुलामी नहीं करेगा। किसान को 2 टके का मजदूर समझते हैं। इस घटिया सोच को बदलने का वक्त आ गया है। अब तो पूरा देश देखेगा कि एक किसान की क्या ताकत होती है। जो धरती चीर कर अनाज निकाल सकता है वो अपने हक के लिए किसी का सीना चीर भी सकता है। ठाकुर साहब घर पर नहीं है, मुझे ये लेटर मिला। धर्मा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये दुनिया तभी बेहतर हो सकती है जब किसानों की जिंदगी बेहतर होगी। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। माफी चाहता हूँ इस तरह बिना बताए जाना पड़ा। हेलो पापा, आपने कहा था कि आप मंदिर जाकर जल्दी आ जाएंगे, अब तक नहीं आए। 15 मिनट में दिल्ली की ट्रेन निकलने ही वाली है, आप जल्दी आ जाइए। पापा, धर्मा भैया का फोन आ रहा है, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठी है। ईमा से कहो अपने 2-4 आदमी को साथ लेकर जाए, और वो जहाँ मिले उसे मौत के घाट उतार दे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब जगह अच्छे से छान मारो। पुलिस स्टेशन चलो। हेलो कंट्रोल रूम। बॉडी के इतने टुकड़े कर दो
कि कोई पहचान न पाए। सॉरी भैया। चक्कर क्या? दोनों मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ताकि आपको पता ना चले वो कहाँ है सर। उस तरफ देख, कब तक छिपेगी देखता हूँ। एक एक बोगी को ठीक से छानो, जहाँ दिखे काट डालो उसे। पापा मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? मिली क्या? वो कहीं भी नहीं मिली मालिक। खबर पक्की है, वो इसी ट्रेन से दिल्ली जा रही है। एक एक कंपार्टमेंट में ठीक से ढूंढो, जाओ। हेलो हेलो, हेलो। हाँ हेलो, तुम किसी रेलवे स्टेशन पर हो? हाँ भैया, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में हूँ। चाचा के गुंडे मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम डरना मत, बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। आप लोग भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं? हाँ बेटा, ट्रेन छान मारी हमने। वो लड़की नहीं मिली। अरे बेवकूफों, अगर दिल्ली की ट्रेन में नहीं मिली तो दूसरी ट्रेन में ढूंढो उसे। ठीक है, देखते ही खत्म कर देना उसे। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक आप है फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह उसे ढूंढ लेंगे। वो जा रही है ट्रेन में। पकड़ो उसे। बैठ जाओ। ये क्या बात हुई? मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बचा नहीं सकता? नहीं भैया, वो पापा। पापा? वो भी फोन नहीं उठा रहे। पापा किसी जरूरी काम से। हाँ हेलो, राजू भाई बोलो। अरे जल्दी करो, नहीं तो वो गायब हो जाएगी। हर बोगी के हर सीट पर जाकर ढूंढो उसे। वहाँ ना मिले तो अगले स्टेशन पर ढूंढो। ठीक है साहब। धर्मा उसे ढूंढता हुआ वहाँ जरूर आएगा। बहुत शातिर है वो, अगर वो दिखाई दे तो उसे भी खत्म कर दो। जल्दी गाड़ी निकालो। हाँ हाँ समझ गया। अच्छा सुनो, एक बार ये ट्रेन यूपी बॉर्डर क्रॉस कर ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पापा की याद आ रही है भैया। तुम्हारे पापा जहाँ होंगे ठीक होंगे, तुम मत घबराओ। उनकी तलाश जारी है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तुम अंदर जाओ। इनके टुकड़े टुकड़े करके इन्हें यहीं मार दो और इनकी लाशों को इनके घर वालों को पार्सल कर दो। एक जख्मी शेर को काबू करने के लिए पूरा जंगल भी कम होता है। झुंड में आने वाले भेड़िए सबको एक साथ काटूंगा। मार डालो उसे। भैया मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, अगले स्टेशन पर उतरकर हॉस्पिटल चले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऐसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। भैया आपका हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, वरना भैया। देते हैं, चलो।
इसकी हिम्मत कैसे हुई भरे बाजार हमारी इज्जत नीलाम करने के बाद यहाँ कदम रखने की? गोलियों से छल्ली छल्ली कर दो इन्हें, दोनों को भून के रख दो। शूट देम, शूट। धर्मा हो या अर्जुन प्रसाद, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा? मैं वही अर्जुन प्रसाद हूँ जिसने फोन पे तुझे ललकारा था, और पुलिस जीप में ठूसने वाला धर्मा भी मैं है। इंस्पेक्टर, हो जाएगा। बंदूक लेके मेरी बारात में आया है क्या? इन तीनों को भून डालो अभी के अभी। ये एक मंत्री का ऑर्डर है। अबे काय का मंत्री? तेरी कुर्सी तो कब से चली गई। क्या? सर फोन है। किसका है? भवानी नाथ ठाकुर। तू एक बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर है, पर आपके जितना नहीं हो मालिक। हाँ बोल भवानी, कैसे याद किया? आवाज में बहुत अकड़ आ गई है। मैं मिनिस्टर नहीं रहा, ये वर्दी वाले बोल रहे हैं। अरे तू मिनिस्टर को लेके रो रहा है, सच बात तो ये है कि तू पार्टी का मेंबर भी नहीं बचा है। क्या? अर्जुन प्रसाद का नाम तो सुना ही होगा ना। पार्टी फंड में उसने 2000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, वो भी व्हाइट में। तो क्या? उसके बदले में सिर्फ 2 चीजें मांगी हैं। पहली, तुम्हें मंत्री पद से हटाया जाए और पार्टी का मेंबर होने से भी हटाया जाए। और दूसरी, वो जो किसानों की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए कैंसिल करवा दिया था ना, उसने उसे दोबारा लागू करवा दिया है। बकवास बंद कर, नहीं तो वहीं पर आके जान से मार दूंगा। ये गीदड़ धमकियां किसी दूसरे मिनिस्टर को देना। चल फोन रख। सर वो सरोजनी मैडम आई है। हाँ भेजो भेजो, हाँ जल्दी भेजो उन्हें। पुलिस फोर्स डिस्पर्स। बेवकूफो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार दो इन्हें। इनकी खातिरदारी मैं करता हूँ। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। खाने भी नहीं देता ठीक से। हाँ, तू मेरा खाना चुराने आया? भाग यहाँ से, भाग भाग जा यहाँ से, तुझे नहीं दूंगी। हाँ? पेट्रोल मैंने डाल दिया है, आग तुम लगाओ। क्या करना है? जला दो इस राक्षस को। क्यों? इसी ने तुम्हारे पति और बच्चे को जला दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम इसे जलाओ। लो पकड़ो माचिस।